आणि त्यांचे प्रश्न जे आहेत ते शासनाच्या माध्यमातून त्यावरती उपाययोजना व्हाव्यात याकरता हे एक दिवसाचं राष्ट्रीय शिबिर शरद जोशी विचार मंच यांच्या संयुक्त विद्यमाने हे शिबिर आयोजित केलेलं आहे. प्राध्यापक, विचारवंत आणि सर्वसामान्य कष्टकरी उपेक्षित वंचित यांची भूमिका आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून आणि अमोघ वाणीच्या माध्यमातून सगळ्या देशातल्या लोकांना प्रबुद्ध करून सत्याची वाट दाखवणारे श्रीपाल सबनीस सर या साहित्य संमेलनाचे विचार संमेलनाचे उद्घाटन आहेत. खरं तर यानंतर या त्यांना आणि पुष्पगुच्छ ही माहेरची साडी आहे संयोजकांतर्फे त्यांना दिली जात आहे. या परिषदेला उद्घाटक म्हणून महाराष्ट्र घडली सकाळी. तुम्हाला सर्वांना माहिती असावं म्हणून मी सांगतो, नाही तर हॉल पूर्ण भरला असता. पण ठीक आहे, जेवढे उपस्थित आहेत त्या पद्धतीने आम्ही या ठिकाणी या कार्यक्रमाचं आयोजन करतो आहे. मला NUBCच्या माध्यमातून या संघटनेच्या आणि NUBCच्या राष्ट्रीय जनरल सेक्रेटरी एस गीता दिदी यांनी शेतकरी चळवळीत करत असलेल्या कामाची दखल घेत जगदीश यादवजी आणि या सर्वांनी मला अक्षरशः की त्या ठिकाणी बोलवलं आणि नाही हे पद तुम्ही स्वीकारलं पाहिजे और आपको महाराष्ट्र के अध्यक्ष पद पर हम लोग आपको नियुक्त कर रहे. त्यांनी मला दिल्लीत बोलून हा एक सन्मान दिला, त्याबद्दल देखील मी त्यांचं मनापासून तसं अभिनंदन करतो आणि आभार मानतो. आणि या सूत्रसंचालनामध्ये मी त्यांना शब्द देतो की तुम्ही दिलेली जबाबदारी ही निश्चितपणे ही सरसांध्य मानून आम्ही या ठिकाणी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्याक महासंघ संपूर्ण भारत, अभी ये किसान संगठन की स्थापना 1979 में हुई और हमारे NUBC की स्थापना 1980 में हुई. लगभग दोनों ही साथ में ही है. 45-46 ईयर का अभी ये दोनों संगठन का जो प्रोग्राम चल रहा है, ये प्रोग्राम में हम लोग जिनके लिए काम करते हैं, जो पिछड़ा है वो पिछड़ा ही है, जो किसान संकट में है वो आज भी संकट में है. मैं हिंदी मराठी इसलिए बोल रहा हूँ कि इधर पूरे हिंदुस्तान के लोग हैं और हिंदुस्तान, इंडिया और भारत का यहाँ पर जिक्र होना चाहिए. रात को भी मैंने कई लोगों से किया, यहाँ राजस्थान से सभी, मतलब सभी स्टेट से जो भी आए, इनको मैं बोलना चाहता हूँ कि पिछड़ा वर्ग में किसान आता है 100%. हमारा फाउंडर मेंबर स्वर्ण कुमार जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारा राजेंद्र जी, डॉक्टर कुलेंदे वेलू XMP हमारा NUBC के पैटर्न है, विठल राव मेरे भाई विठल राव राजीव, भाइयों, मेरे से बड़े बुजुर्गों, महिलाओं, युवा बच्चे जो भी हैं, सबको मैं नमन करती हूँ. बातें हर बार मुझे मंच पे बात करना मुझे बिल्कुल इच्छा ही नहीं है. बातें करते हैं, भाषण होती है, उसके बाद अमल में कभी नहीं आती है. हमारा नेशनल यूनियन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, SCs, STs एंड माइनॉरिटीज, इसको जो ये फोटो सामने लगे हैं, चौधरी ब्रह्म प्रकाश पहला मुख्यमंत्री दिल्ली का थे, उन्होंने इस संस्था को स्थापित किया. पहले 1978 में
सिर्फ नेशनल यूनियन बैकवर्ड क्लासेस था। फिर 1980 में तमिलनाडु प्रोग्राम में इसको पूरा नाम दिया। इसमें SC, ST एंड माइनॉरिटी इसको सबको करना है। और चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी का जितना भी देश के लिए किए हैं वो बहुत कुछ पुराने जमाने के नेता थे, बहुत कुछ किए हैं उन्होंने। Little bit silent, please. Otherwise, I can't speak now. Very difficult for me. Respected President of NEPC and Commission of NBC. Okay. Venama. Founder, Chairman, Vice President, அனைத்து மாநிலங்களில் இருந்து மாநில பிரதிநிதிகளாய், மாவட்ட பிரதிநிதிகளாய், ஒன்றிய பிரதிநிதிகளாய் வந்திருக்க அனைவருக்கும் என் சிரம் சார்ந்த வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். अध्यक्ष महोदय, स्टेज में बैठे सो नेतागण और सारी स्टेट से जो आए हुए मेरे मेहमान सब को भी मेरी नमस्ते करती हूँ। SCs, STs, most backward class, minorities இன்று அனைத்து துறைகளிலும் பின்தங்கி தள்ளப்பட்டு கொண்டிருக்கிற துறைகளை முன்னோக்கி விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை முன்னோக்கி கொண்டு வர எடுத்து செல்லும் இந்த NUPCயை இரு கரம் கூப்பி வரவேற்கிறேன். SC, ST, OBC ये सारे यूनिट के साथ किसानों का दर्द को भी लेके सारे लेके चलने के लिए इस आगे के जो रणनीति के लिए मैं उसको आगे करने का मौका करती हूँ। மிகவும் பின்தங்கியில் உள்ள மகளிர் பிரிவினருக்காக தமிழ்நாடு மகிழா சார்பில் நான் மகளிருக்கு சேவை செய்யும் ஒரு வாய்ப்பை எனக்கு தந்த சுப்பிரமணியம் சி அவர்களுக்கு நன்றி கூறி என்னை அடையாளம் கண்டு இந்த இடத்தில் கொண்டு வந்து நிறுத்திய கீதாமாவுக்கு முதலில் நன்றி கூறுகிறேன். मुझे आगे करके मेरे काम को देखते हुए मिस्टर सुब्रमण्यम सर ने मुझे रेकमेंड करके मुझे गीता जी के साथ मुझे रेकमेंड करके महिला का अध्यक्ष बनाने के लिए मैं धन्यवाद पात्र हूँ. மக்கள் சக்தி மகத்தானது, அதிலும் மகிழா பெண்களின் சக்தி பெருமை மிக்கது என்று சொல்வோம். பெருமை மிக்க மகளிரை ஒருங்கிணைத்து விவசாய பெண்களுக்கான சலுகைகளை கேட்டு பெற்றுத்தந்து சட்டமன்றத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் பெண்களுக்கான குரலாய் அவர்களுக்கான வழிகாட்டுதலாய் அமைந்து தமிழ்நாட்டை முன்னணியில் எடுத்து அனைத்து மாநில பெண்களுக்கும் உரிய அனைத்து அவர்களுக்கான தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்வதில் என்னுடைய பங்கு, நீங்கள் கொடுத்த வேலையை திறம்பட செய்வதில் நான் உங்களுக்கு கடமைப்பட்டவளாக இருப்பேன். महिला के सशक्तिकरण को समझते हुए महिला का आगे करने के लिए जो प्रार्थना करते हुए मैं अपनी तमिलनाडु की ओर से सारी महिलाओं का जितना काम आगे करके मैं कर सकती हूँ उसका मैं पूरा करके भी दिखाऊंगा. விவசாயிகளின் வேளாண் சட்டங்கள் இப்போ பேசும்போது எல்லாமே சொன்னதெல்லாம் விவசாயிகளுக்கான நலன். நானும் விவசாய மகளிருக்கான முக்கியத்துவத்தையும் விவசாயிகளுக்கான முக்கியத்துவத்தையும் அறிந்தவள் நான். ஒட்டுமொத்தமாக இன்று அனைத்து தரப்பினருமே என்னுடைய ஒரே ஒரு கோரிக்கை, சட்டமன்றத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் ஒலிக்க வேண்டும். அதற்காகவே நான் இந்த NUPCயை ஏற்று வழிநடத்துகிறேன். விவசாயிகள் ஒவ்வொருவரும் 58 வயதை தாண்டிய பிறகு அனைவருக்குமான அவர்களுக்கு நாம் அரசு வேலையில் உள்ளவர்கள் எல்லாருமே ஓய்வூதியம் பெறுறோம். விவசாயிகளுக்கு அது இல்லை. நாம் இந்த NUPC சார்பா விவசாயிகளுக்கான ஓய்வூதியத்தை
சட்டமன்றத்திலும் பாராளுமன்றத்திலும் கேட்டு பெறுவதில் நாம் முன்மாதிரியாக இருக்க வேண்டும். मैं भी गांव का किसान का बेटी हूँ, किसानों का दर्द भी समझती हूँ और किसानों को आगे बढ़ने के लिए पार्लियामेंट में भी हो और एमएलए के इसमें विधानसभा में भी हो, उनको आगे करके उनका भी जैसे गवर्नमेंट नौकरियों में 58 साल में रिटायरमेंट के पास पेंशन मिलती है, वैसे ग्रामीण किसानों को नहीं मिलता है। इसीलिए इस चीज़ को मैं आप लोगों के आगे रख रही हूँ। इसी के वजह से मैं तमिलनाडु से इस कॉन्फ्रेंस को शामिल होके मेरी अपनी मुद्दा को रखने के लिए आई हूँ। जैसे एम्प्लॉइज रिटायरमेंट लेते हैं, वैसे ही हमारा किसान भाई के भी कुछ पेंशन का स्कीम लगा के उनको भी देने के प्राविधान पार्लियामेंट में भी विधानसभा में भी होना चाहिए। इस मुद्दे के रखने के लिए मैं इसको स्पेशली इस कॉन्फ्रेंस को शामिल किया हूँ। एक तू मध्ये काय येतो रे? 5 मिनिटं बोलणार. या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष यादवजी, दुसरे महत्वाचे व्यक्ती सबने साहेब, प्रदेश अध्यक्ष विठ्ठलरावजी पवार. मला बॅकएक सुरू आहे, मला नीट उभारता येत नाही. विठ्ठलरावजी पवार एक मला बोलायला सांगितले. मी स्वतः शेतकरी आहे, शेतकऱ्यांचा मुलगा आहे आणि मी कर्नाटकमधला आहे. महाराष्ट्रामध्ये मध्ये सर्व्हिस होतो. रिटायर झाल्यानंतर मी शेतकरी संघटनेला जॉईन झालो. प्रत्येक सरकार येतात, काँग्रेस सरकार असू दे, BJP सरकार असू दे, कर्नाटकमध्ये असू दे, महाराष्ट्रामध्ये असू दे, तमिळनाडूमध्ये कुठं असतात सुद्धा शेतकऱ्यांच्या हिताचं कुठलंही काम करत नाही. शेतकरी कष्ट करतो, मेहनत करतो. महासचिव एस गीता जी, विट्ठल भाई, यहाँ के अध्यक्ष जी, समस्त भारतवासी जो हर स्टेट से अपने एनवीसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप सभी का मैं इस मीटिंग में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ. साथियों, आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि पूरे देश के हर भाषा के आदमी यहाँ इकट्ठे होकर के NUEC की बात कर रहे हैं. NUEC के बारे में आप लोग बहुत चिंतित हैं और मुझे बड़ी खुशी हुई आज आकर के कि NUEC के साथ में आज किसान भाई, जो देश का हृदय है, देश में 72% लोग यहाँ पर निवास करते हैं भारत के अंदर, उनके एक ये जो कार्यकारिणी है, उन्होंने सबने मिलकर के अपना साथ दे करके NUEC को आगे बढ़ाने का जो आशीर्वाद प्रदान किया है, उसका मैं तहे दिल से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ. साथियों, जब किसान भाई की पीड़ा को अपन समझ जाएंगे, तभी SC ST OBC का जो संगठन है, आदरणीय चौधरी ब्रह्मप्रकाश जी ने जो सपना सजाया था, उसको हम बहुत पूर्ण रूप से पूरा करेंगे. अब किसान भाई जो अपनी पीड़ा, जो बात अपने रखना चाहते हैं, हमारी बहन जी ने अभी थोड़ी देर पहले जो बताया था, उन्होंने भी उनके साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके काम करने का जो प्रयास किया है, उन्होंने वादा किया है, उसके साथ मैं राजस्थान की ओर से आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि NUEC के साथ साथ किसान भाइयों की जो भी समस्या है, किसान की एक संगठन हमारे विट्ठल भाई बता रहे थे, दौसा के अंदर उन्होंने अध्यक्ष नियुक्त किया है, मैं उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस किसान भाइयों की पीड़ा में साथ दूंगा और मेरा संगठन के लिए तन मन धन से सहयोग करेगा. साथियों, NUEC का हमारे अभी नवनिर्वाचित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने हमें दिल्ली बुलाने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन इन्होंने सोचा कि यार पहले हम दक्षिण दिखा देते हैं, उसके बाद में दिल्ली दिखाएंगे. तो फिर दक्षिण से शुरुआत की और दक्षिण से चलते चलते दिल्ली ये 16 जून को दिखाएंगे. तो अपन को जो स्टेट यहाँ पर अपने स्टेट में बुला करके जो सम्मान करना चाहते हैं, बात रखना चाहते हैं, उनकी बातों से हमें हर स्टेट वाला कुछ सीख के जाता है. आपके यहाँ आने से हमें एक बहुत अच्छी चीज सीखने मिलेगी, जो मुझे सबसे पहले उसको सीखना चाहिए था. लेकिन मैं विट्ठल भाई का शुक्रगुजार करूंगा कि रात के 1 बजे उन्होंने मेरी आंखें खोली
और आगे खोलकर बताया कि देश में केवल एनयूबीसी के साथ साथ केवल एक ही आदमी काम कर सकता है, वो है किसान। और किसान की पीड़ा सुन ली तो एनयूबीसी अपने आप आगे बढ़ जाएगा। तो मैं विट्ठल भाई का भी इस तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं। साथियों, मैं आपके इस मंच के माध्यम से सभी भाई जो विराजमान है, हर स्टेट के प्रतिनिधि आए हुए हैं, मैं उनको 16 फरवरी को आपको जयपुर में आमंत्रित करता हूं, क्योंकि 16 फरवरी को मेरा भी एक है कि हमारी आप लोगों से सीख करके जाएंगे और स्टेटस हम सीख करके आएंगे, उसको भी हमारे राजस्थान वासी शेयर करेंगे, जिससे हम आपके साथ मिलकर के कंधा से कंधा मिलाकर आगे बढ़ेंगे। आप लोगों ने बुलाया, सम्मान किया, हमारी बात सुनी, उस तरफ से सभी भाइयों का अभिनंदन करता हूं और आदरणीय मंत्री जी का मैं शुक्रगुजार हूं। मैं बहुत गरीब घर से हूं, किसान का बेटा हूं, मुझे उन्होंने इस पद पे चुना, मैं एनबीसी को बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ, सभी किसान भाई बैठे हैं, आदरणीय मंत्री जी जब से अध्यक्ष बने हैं, हर स्टेट में हमको जाने का मौका मिल रहा है और धीरे धीरे जैसे अभी राजस्थान वाले भाई कह रहे हैं कि वहाँ पे भी आपको बुलाएंगे, फिर तमिलनाडु के अलग अलग स्टेट में जाएंगे। और मैं मंत्री जी के बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे सभी किसान भाई बैठे हैं, 2 प्रकार के पेड़ होते हैं जिनसे हमें, जैसे आलू की सब्जी एक बार अगर हम बो दें तो उसको एक बार निकालेंगे, फिर हम पेड़ पे आ जाते हैं जैसे अनार, अमरूद। तो ये जो आगे हमारे साथ सब लोग जो बैठे हैं, ये वही पेड़ हैं जिनसे हम मजबूत होंगे और हर 6 महीने बाद हम अनार को जैसे तोड़ते हैं, हमारी आय बढ़ेगी, ग्रोथ बढ़ेगी। उसी के साथ मैं सम्मानित मंच को नमस्कार करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। जय श्री कृष्णा, जय।